हरे कृष्णा। आज की भगवद गीता क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 14। दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। अनुवाद। प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी देवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वो सरलता से इसे पार कर जाते हैं। तो यहाँ पे भगवान ये बता रहे हैं कि भगवान की माया वो भगवान की शक्ति है। भगवान की 2 तरह की शक्ति है। एक तो है अंतरंगा शक्ति जो कि जिसको बोलते हैं योग माया, और दूसरी है बाहिरंगा शक्ति जिसको बोलते हैं महामाया। तो योग माया का जो काम है वो है भगवान का और उनके जो वैष्णव हैं या जो भगवान के अंतरंग साथी हैं उन लोगों की लीला में सहायक बनना और उनको मिलाना। और जो भगवान की बाहिरंगा शक्ति है जिसको बोलते हैं महामाया, उसका काम है कि जो अनवांटेड, जो कि जिसकी ज़रूरत नहीं है, जो कि डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं भगवान को, इस तरीके के लोगों को भगवान से दूर रखना। और ये बहुत स्ट्रांग है भगवान की जो माया है। आज हम भगवान की माया से हम नहीं लड़ सकते। ठीक है, हम भगवान के पार्ट्स एंड पार्शल हैं, हम भगवान के अंग हैं, लेकिन भगवान की माया, भगवान की शक्ति, उससे कौन लड़ सकता है? उससे लड़ना बहुत मुश्किल है। यही भगवान बोलते हैं मम माया दुरत्यया। तो अब उससे अगर हमको भगवान की माया से बचना है और अगर भगवान के पास पहुंचना है तो हमको क्या करना चाहिए? इसी श्लोक में भगवान बताते हैं मामेव प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। जो मेरी शरण में आ जाते हैं वो इस माया को पार कर सकते हैं। अब हमको जो है भगवान की शरण में जाना है। जब हम भगवान की शरण में जाएंगे, बोला प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, मेरे को अपने पास बुला लो, तो भगवान बड़े आसानी से, भगवान तो चाहते ही हम उनके पास जाएं, लेकिन प्यूरिफाई, हमको हमारा प्यूरिफिकेशन ज़रूरी है। हम अपने मन के अंदर राग द्वेष ये सब लेकर के हम भगवान के पास नहीं जा सकते। हमको ये सब चीज़ यहाँ पे ही छोड़ना पड़ेगा। अगर हम अपना काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मात्सर्य ये सब लेकर के भगवान के पास जाएंगे तो हम वहाँ पे भगवान से अपराध करेंगे। तो हमको यहाँ पे ये सब चीज़ छोड़ के जाना है भगवान की शरण में। तो इसीलिए माया देवी जो है वो हमको बार बार अपने त्रिशूल से टेस्ट करती रहती है कि भाई ये कितना परिपक्व हो गया, ये परिपक्व हुआ कि नहीं, हम भगवान के पास जाने लायक है या नहीं। तो हम भगवान की शरण में जब जाते हैं कि प्रभु बस अब मेरे को और माया की ज़रूरत नहीं है, अब मुझे तो आपके पास आना है, मुझे तो सिर्फ आप चाहिए और कोई नहीं चाहिए, तो भगवान हमको बुला लेंगे अपने पास। अभी जैसे एक आदमी जो है वो कुएं में गिर गया, तो वहाँ से कैसे निकल सकता है? कुएं से निकलने के लिए या तो अपना प्रयास करे कुछ। अगर कोई छोटा सा कुआं हो तो बात ठीक है, प्रयास कर भी सकते हैं, लेकिन समझो अगर 5 किलोमीटर गहरा कुआं है, आप उसके अंदर गिरे हुए हो,
अब आप कैसे निकलोगे वहाँ से? तो कोई वहाँ से ऊपर से रस्सी फेंके, ऊपर से बोले इस रस्सी को पकड़ लो, तभी जो है हम वहाँ से निकल सकते हैं, राइट? तो अभी भगवान जो है ये गुरु परंपरा की रस्सी है, ये हमारे तक फेंकते हैं। अगर हम उस परंपरा को पकड़ लेते हैं तो हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। तो इसीलिए प्रामाणिक गुरु होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो कई लोग रस्सी फेंकने वाले हैं। अब कोई जो है कहीं बीच में से, कहीं रस्सी से कहीं बीच में से फेंक रहा है। किसी की रस्सी जो है वो 5 किलोमीटर नहीं है, वो नीचे से खाली 1 किलोमीटर की है, तो आप बीच में अटक गए वहाँ पे। तो कई रस्सियाँ हैं, तो आपको सही रस्सी की पहचान करनी है। तो वो हमको गुरु की मदद से हम सही रस्सी की पहचान कर सकते हैं। और एक बार आपने उस रस्सी को पकड़ ली तो भगवान आपको खींच लेंगे। तो सही रस्सी को, अच्छा, भक्ति जो है हम कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं कि भक्ति बहुत ही आसान है। लोगों को लगता है अरे इतना आसान कोई चीज़ कैसे हो सकता है। लोग बहुत ज़बरदस्ती का कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस में जाना चाहते हैं। वो लोग ये नहीं सोचते, बोले यार ये इतना आसान प्रोसेस हमको मिला है कि भगवान को भोग लगा के खाओ, प्रसाद खाओ और भगवान के नाम का जाप करो, बस हो गया भक्ति, और क्या चाहिए। लोग बाग बोलते हैं अरे इतनी आसानी से भगवान मिल जाएंगे। हाँ, आपका काम है खाली रस्सी को पकड़ना, सही रस्सी को। आप गलत रस्सी को पकड़ोगे, पता नहीं कहाँ कहाँ पे पहुँच जाओगे। लोग बाग जो है आपको मिसलीड करके कहीं ना कहीं ले जाएंगे उल्टी पुल्टी जगह। वो लोग उल्टा पुल्टा सिखाएंगे, ये करो, योगा करो, मेडिटेशन करो। भगवान तो साफ बोलते हैं हरे नामा हरे नामा एव केवलम, केवल कलो नास्त्येव 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 गतिरन्यथा, इसके अलावा कोई गति है ही नहीं। तो हम वो तो सुनते नहीं हैं। और जो आलतू फालतू लोग, अनऑथोराइज्ड लोग जो आते हैं, वो हमको बोलते हैं ये कर लो, हाँ हम वो कर लेंगे। बोले ये व्रत करो, ये इसका जो है आप पाठ करो, आप ये जो हवन करवाओ, आप इसका ये काल सर्प दोष करवाओ। तो ये लोग बाग बोलेंगे, तो हम वो सब के पीछे पड़ जाते हैं और भक्ति को छोड़ देते हैं। तो क्या होगा? कोई फायदा नहीं। अगला श्लोक पढ़ेंगे। न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः माययापहृतज्ञानाः आसुरं भावमाश्रिताः। अनुवाद पढ़ेंगे। जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा अपहरित किया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। तो यहाँ पे भगवान बोलते हैं, बोले 4 तरीके के लोग मेरी शरण में नहीं आते। आगे बताएंगे 4 तरीके के लोग मेरी शरण में आते भी हैं, लेकिन ये 4 तरीके के लोग वो कौन हैं? वो हैं जो मूर्ख हैं। अरे इतना आसान तरीका बता दिया, नहीं, ये गलत हो सकता है। एग्ज़ाम में, MBA के एग्ज़ाम में किसी ने एकदम आसान क्वेश्चन पूछ लिया, 2 + 2 = क्या? बोला है MBA के एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन
हो ही नहीं सकता, ये क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गलती है, इसका आंसर 2 + 2 = 4 नहीं होना चाहिए। तो बोला क्या? बोला उसमें जोड़ घटाओ उल्टा पुल्टा हम लोग इसमें डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो आंसर आएगा उसको लिखेंगे। अरे वो सिंपल क्वेश्चन पूछा है, सिंपल आंसर है, आप उसको नहीं फॉलो करेंगे तो ये इसको क्या बोलेंगे? मूर्ख। कि मूर्ख लोग जो हैं वो भगवान के पास सरेंडर नहीं करते। जो अधम व्यक्ति है, जो लोग जो है जिनका ज्ञान ही नहीं है, दुष्ट प्रकृति के लोग हैं, जो खाली पाप करने में विश्वास करते हैं, इस तरीके के लोग भगवान को सरेंडर नहीं करते। जिनका ज्ञान माया द्वारा अपहरित किया गया है, तो माया देखती है, बोला यार ये पागल आदमी है, इसको ये भगवान के पास जाएगा तो उसको और वो अंधकार में डाल देती है। बोला कम हियर लुक हियर, ये देखो कितना यहाँ पे सुंदर सुंदर स्त्रियाँ हैं, यहाँ पे ये बाग बगीचे हैं, तो हम लोग वो देखने में लग जाते हैं, क्योंकि माया ने हमारा ज्ञान अपहरण कर लिया है। तो हम जो है भगवान को छोड़ करके दूसरी चीज़ों में लग जाते हैं। जिस दिन मौका मिला उस दिन जो है भगवान को छोड़ देते हैं, और चलो जी आज तो जो है हम फिल्म देखेंगे, आज भगवान को छोड़ देते हैं। तो ये माया अपहरित ज्ञान। और कुछ आसुरी प्रकृति के लोग होते हैं जो कि भगवान से दुश्मनी रखते हैं। अब आप सोचो, भगवान से आप जीत नहीं सकते हो, इतने बड़े बड़े राक्षस हुए, हिरण्यकशिपु, रावण, इतने बड़े बड़े राक्षस हुए, क्या वो लोग जीते भगवान से? नहीं। फिर भी लोग बाग जो है ये सब समझ करके, जान करके, नहीं भगवान से दुश्मनी रखना है। शिशुपाल को ये मालूम था कि वो उसके 100 अपराध माफ़ किए जाएंगे। उसकी माँ ने भगवान से वरदान मांगा था कि 100 अपराध तक इसके माफ़ कर देंगे आप, और वो भी कोई मामूली अपराध नहीं, ऐसे अपराध कि जिस अपराध के ऊपर मृत्यु दंड दिया जाए, इस तरीके के 100 अपराध आप माफ़ करेंगे। फिर भी वो अपने अहंकार के अंदर, क्योंकि आसुरी प्रवृत्ति, हाँ मैं देखता हूँ कौन मेरा क्या बिगाड़ लेगा, तो ये आसुरी प्रवृत्ति है, कौन मेरा क्या बिगाड़ लेगा। हैं? डर नहीं लगता लोगों को, लोग डरते नहीं, तकलीफ पाएंगे, डरते नहीं। तो ये आसुरी प्रवृत्ति के लोग, ये लोग भी भगवान को सरेंडर नहीं करते। तो हमको जो है ये 4 लोगों की संगति से बचना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, बोले प्रभु मेरे को इन लोगों की संगति से दूर रखो, क्योंकि हमारा जो जीवन है वो पानी के माफिक है। स्वतः ही हमारा जो ध्यान है वो, अभी पानी को जो है आप खुला छोड़ दो, गिरा दो ज़मीन पे, तो जिधर ढलान होगा उस तरफ जाएगा। ऊपर चढ़ाने के लिए तो मोटर चालू करनी पड़ती है ना, मोटर से चला करके मेहनत करके ऊपर लानी पड़ती है, लेकिन ढलान की तरफ तो स्वतः ही जाएगा। तो उसी तरह से हमारा जो है स्वतः ही जो है वो अपराध की तरफ हमारा ध्यान जाता है। तो हमको किसी तरह से वो रोकना है। प्रभु भगवान से प्रार्थना यही करनी चाहिए हमको। सुबह उठ के भगवान के सामने जब आप खड़े होते हो स्नान करके, तो भगवान से प्रार्थना करो, बोला प्रभु मेरी ये जो कुमति है उसको जो है आप सुधार दो, मेरे जो मति है वो आपके चरणों में लगाओ। तो जो बड़े बड़े वैष्णव हैं उनकी स्तुति, उन्होंने किस तरह से भगवान को प्रसन्न किया उसके बारे में पढ़ो,
उसके बारे में जानो। किसी सक्सेसफुल आदमी के बारे में आप जानोगे तभी तो आप उसके रास्ते पे चल पाओगे। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता, ये सब अध्ययन करने के लिए क्यों बताया गया है? इसलिए बताया गया है कि हम भक्तों की जीवनी के बारे में समझें। तो हमको भगवान से रोज़ यही प्रार्थना करनी है, बोला प्रभु मेरे को ये 4 कैटेगरी के लोगों से दूर रखो, इनकी संगति में मत रखो, मुझे तो आपकी शरण में आना है। तो उसके लिए आप जो है मेरी मति को इतनी स्ट्रांग कर दो, आपके चरणों में फिक्स कर दो, और मुझे अपने पास बुलाओ किसी भी तरह से। आप बोलोगे नहीं मैं यहाँ पे सुखी हूँ, भगवान बोलेंगे ठीक है यार जाओ ना। क्यों भगवान तकलीफ लेंगे? भगवान तो अपना ऐश में है। आप बोलोगे बोले प्रभु मैं तकलीफ में हूँ मेरी मदद करो, भगवान मदद करेंगे। तो हमको इंक्लिनेशन दिखाना पड़ेगा भगवान को, बोला प्रभु मेरे को जो है आपके पास आना है। तो आज की भगवद गीता क्लास में आप सब सम्मिलित हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।